जिनके चरण में सुर असुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। महादेव्या कुक्षिरत्नम शब्द जीतर्वात्मजम, राजचंद्रम अहं वंदे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोह चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ, आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय, जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं, सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च, श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय, विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय सद्गुरु, जय जय। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 2, प्रश्न हिंदी में 292, गुजराती में 289। आश्रव किसको कहते हैं? उत्तर, बंध के कारण को आश्रव कहते हैं। सीधी बात करें हैं, बंध के कारण को आश्रव कहते हैं। जिस कारण से बंध होता है, क्योंकि आश्रव पूर्वक बंध होता है। अगर आश्रव नहीं होगा तो बंध में नहीं होगा, तो बंध का कारण है वो आश्रव है। आश्रव का क्या कारण है? तो आश्रव के 5 कारण हुए: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। और शॉर्ट में कहना है तो कषाय और योग। और शॉर्ट में कहना है तो
योग, बस इतना सा। ये सभी आश्रव के कारण है। कल अपनों ने पढ़ा था, कपिल भैया ने बताया था कि एक विश्रसोपचय नाम का शब्द आया था। सामान्यतया ऐसी मान्यता होती है कि आश्रव मतलब कर्म कहीं से आता है। तो आश्रव का शाब्दिक अर्थ तो आना है। तो व्यक्ति को यूं लगता है कि आना मतलब कहीं से आते हैं कर्म और अपने ऊपर लग जाते हैं। तो कर्म कहीं से आते नहीं है। कर्म हमेशा कार्मण वर्गणाएं सब जगह है। तो अभी हमारा आत्मा है तो आत्मा के ऊपर भी है, क्योंकि इसी लोकाकाश में सभी द्रव्य हैं और लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में अनंत अनंत ऐसी कार्मण वर्गणाएं। उसमें जो जीव के साथ बंधी हुई है ऐसी कार्मण वर्गणाओं में, जीव के साथ तो बहुत सारी कार्मण वर्गणाएं बंधी हुई है, उसमें भी एक विश्रसोपजय रूप कार्मण वर्गणा बंधी हुई है, जो कि कर्म होने के लिए उम्मीदवार है, समर्थ है। अभी उसको विश्रसोपचय स्वभाव से ही लगी हुई है इसके ऊपर। विश्रसोपचय का अर्थ ऐसा होता है कि जीव के भाव के कारण से वो नहीं लगा हुआ है, वो पहले से ही वहां है और उसमें जीव के भाव करने से कर्मरूप होने की योग्यताएं हैं उन कार्मण वर्गणाओं में, जो कि विश्रसोपचय रूप हैं। तो वो जो विश्रसोपचय रूप कार्मण वर्गणाएं हैं, उन कार्मण वर्गणाओं का कर्मरूप परिणत हो जाना, इसी का नाम आश्रव है। समझ में आया? तो आश्रव क्या हुआ फिर? आना हुआ कि बनना हुआ? तो कार्मण वर्गना से जो कर्म बन रहा है, बन रहा है, सृजन हो रहा है, डेवलप हो रहा है। कर्म कैसे बनेगा? एक तो शुष्क कार्मण वर्गणा है, उस शुष्क कार्मण वर्गणा से कर्म बन गया। ये इसका क्या अर्थ हुआ कि अभी जब तक जो कार्मण वर्गणा थी तब तक वो जीव के गुण को आवरित नहीं कर रही थी। ऐसी कार्मण वर्गणाएं सिद्धों के ऊपर भी हैं, पर वो जीव के गुण को आवरित नहीं कर रही है किंचित भी। परंतु जो कर्मरूप हो रही है वो क्या कर रहे हैं कि जीव के भाव का निमित्त पा करके उनमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये चार वस्तुएं पड़ जाती है। इन चार वस्तुओं से सहित जो कार्मण वर्गणा है इसका नाम कर्म है, बाकी का नाम केवल कार्मण वर्गणा है, और इन चार से सहित जो है उसका नाम कर्म है। अब ये प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग पड़ गया, इसका अर्थ यह है कि अब आपके आत्मा की शक्ति को आवृत करेगी वो। अब अपने में अज्ञान भाव पैदा होगा, मोह भाव पैदा होगा कि योग्यता उसमें डेवलप होगी, उसका नाम है कर्म बनना, इसी का नाम है आश्रम। कर्म बनेंगे। हाँ, तो वो कार्मण वर्गणा जो है वो ही कर्म रूप परिणत हो रही। कार्मण शरीर में तो पहले से ही लगा हुआ है, कार्मण शरीर में पहले से लगा हुआ है, पर कोई अकर्म रूप है और ये कर्म रूप होकर के। तो जो कार्मण वर्गणाएं, शुष्क कार्मण वर्गणाएं, वो अकर्म रूप थी, अब वो कर्म रूप हो गई है, बस इतना है। मतलब उसमें अब स्थिति अनुभाग है, पहले स्थिति अनुभाग नहीं था, वो आवृत कर ही नहीं रहा था। पहली बात तो जैसे कोई व्यक्ति है कि घर में कोई दूसरा व्यक्ति है, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, उससे कोई राग द्वेष उत्पन्न हो ही नहीं रहे, परंतु अपना व्यक्ति है वो कुछ करे तो राग द्वेष उत्पन्न होता है। तो वो आत्मा के नहीं थे पहले, इसलिए आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब वो आत्मा के ऊपर आवृत हैं, वहीं के वहीं हैं, उसी जगह पर हैं, परंतु वो कर्म रूप परिणत हो गए, इसलिए वो आत्मा के गुण को आवृत करते हैं। बस उस
अकर्म रूप कार्मण वर्गणाओं का कर्म रूप में परिणत हो जाना, इसका नाम आश्रव कहलाता है। तो उससे कर्म की आवक, अब ऐसा कहेंगे, कर्म की आवक हुई। पहले मात्र कार्मण वर्गणा थी, वो कर्म रूप नहीं थी, इसलिए उसकी आवक नहीं थी वहां। अब कर्म बढ़ा आत्मा का, तो वही के वही कार्मण वर्गणा जब कर्म रूप हो जाती है तो कर्म बढ़ा, ऐसा कहा जाता है। तो उस कर्म की आवक का नाम कार्मण वर्गणा, अरे आश्रव है। हाँ, कर्म है वो अपने असंख्यात प्रदेशों में एक एक प्रदेश पर, ना ना ऐसा नहीं है, ना ऐसा नहीं, वो आत्म प्रदेशों पर है। हाँ, असंख्यात प्रदेशों में एक एक प्रदेश में अनंतानंत कार्मण वर्गणाएं है, और फिर अनंतानंत विसृसोपचय रूप वर्गणाएं, तो वो उनमें वो कर्म रूप हो जाती है, तो फिर आत्मा के गुण को घात करती है। इसका नाम आश्रव कहलाता। अब आगे પ્રશ્ન છે। જે પાંચ શરીરની વાત કરે છે ઔદારિક આદિ, એમાં કાર્મણ વર્ગના પણ કાર્મણ શરીર પણ છે। તો એ જે કાર્મણ શરીર છે એ તો કર્મ રૂપે આત્મા જોડે છે, એ કાર્મણ શરીર છે। કાર્મણ વર્ગના સ્વતંત્ર દ્રવ્ય, હા, તે એની આત્મ પ્રદેશોમાં હાજરી છે, પણ वर्गणाओं संबंध नहीं। हाँ, मतलब क्या नहीं है, देखो कि एक तो कार्मण शरीर है, हाँ, वो कर्म रूप ही है, हाँ, और एक कार्मण वर्गणा है, वो अकर्म रूप है और स्वतंत्र द्रव्य है, वो उस कर्म से स्वतंत्र है। हाँ, बिल्कुल। अब वो ही क्या है कि कार्मण शरीर में जब राग द्वेष आदि अथवा योग होता है तो वो ही कन्वर्ट होते रहते हैं कर्म शरीर के रूप में। नए नए कर्म है वो उस कार्मण वर्गणा से वही नहीं कन्वर्ट होते रहते हैं। अभी वो कार्मण वर्गणा और कार्मण शरीर ये दोनों अभी अलग हैं, और जैसे जीव भाव करता है तो उस कार्मण वर्गणा में से कर्म शरीर में आकर के वो जुड़ जाते हैं, कर्म बन करके वो जुड़ जाते हैं, वही के वही। भैया जी, आप इसको एक देश संबंध और संश्लेष संबंध से अच्छा समझाते हैं ना, वैसे हाँ, कार्मण वर्गणा और कर्म वैसे भी समझा सकते हैं कि एक तो एक क्षेत्राव का संबंध होता है और एक संश्लेष संबंध होता है। एक क्षेत्राव का संबंध का मतलब तो ऐसा है कि दूध पानी एक ही क्षेत्र में, अलग अलग नहीं। ऐसे कर्म और आत्मा, कर्मण वर्गणा और आत्मा सब एक प्रदेश में। और संश्लेष संबंध में तो क्या होता है कि आत्मा के साथ चलेगा, हाँ, वो सारा सारा आत्मा के साथ चलेगा। पर केवल कार्मण वर्गणा है वो तो अभी यहाँ पर हैं, वो यहाँ पर हैं तो यहाँ के आकाश प्रदेश में, यहाँ के आकाश प्रदेश में अपना आत्मा है तो वो लगेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे तो वो तो वहीं छूट जाएंगे। परंतु जो संश्लेष रूप जो वर्गणाएं हैं वो सारी वर्गणाएं अपने साथ चलती है, तो उसमें जो विसृसोपजय रूप वर्गणा है वो भी संश्लेष रूप है, अपने साथ चलती रहती है। बाकी कार्मण वर्गणाएं वो नहीं चलती है। तो इस प्रकार से ये आश्रव कहने का अर्थ है कि वो बनता है, कर्म का बनना है, कर्म रूप परिणत होना, इसी का नाम आश्रव, और वो इन कषाय और योग के कारण से होता है। हाँ, वही है, कर्म शरीर वही है। उस कर्म शरीर के एक एक कर्म शरीर, कार्मण शरीर के ऊपर एक एक के ऊपर अनंत अनंत विसृसोपजय रूप वर्गणाएं हैं, अनंत अनंत अन्य कार्मण वर्गणाएं भी हैं उसके ऊपर, सब कुछ उसके ऊपर। कल वो हिसाब किताब लगाया था। कहने का अर्थ अपने को समझना ये है कि जो आत्मा के गुण को आवृत करता है वो ही कर्म है, बाकी कर्म नहीं है। बाकी उसके आत्मा के ऊपर बल पड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कर्म की जो 10 अवस्थाएं हैं, उन 10 अवस्थाओं में कोई न कोई अवस्था रूप वो होगा, तो इसका नाम ये आश्रव। 293 आश्रव के कितने भेद हैं? 4 हैं।
अभी आश्रव की परिभाषा उन्होंने बंध के सापेक्ष ली है, अब इसके भेद भी बंध के सापेक्ष बताएंगे। तो 4 भेद बताए आश्रव के। द्रव्य बंध का निमित्त कारण, द्रव्य बंध का उपादान कारण, भाव बंध का निमित्त कारण और भाव बंध का उपादान कारण। इस प्रकार से ये आश्रव के 4 कारण। आश्रव की परिभाषा ऐसे की थी कि बंध के कारण को आश्रव कहते। अब उसी के अनुसार यहां आश्रव के भेद बताते हैं कि द्रव्य बंध का निमित्त कारण, द्रव्य बंध का निमित्त कारण क्या है? तो जीव के भाव, ये द्रव्य बंध का निमित्त कारण है। तो आश्रव का पहला भेद क्या हो गया? मोह राग द्वेष आदि शुभाशुभ भाव वगैरह, ये सब द्रव्य बंध के निमित्त कारण में, तो वो पहला भेद हो गया। दूसरा भेद में द्रव्य बंध का उपादान कारण। द्रव्य बंध का उपादान कारण क्या होगा? तो वो स्वयं कर्म, क्योंकि पुद्गल का उपादान कारण पुद्गल ही होगा, जीव का उपादान कारण जीव ही होगा। तो जो कर्म वर्गणाएं हैं, वो कार्मण वर्गणाएं हैं, वो ही कर्म रूप परिणत हो रही है। तो उपादान तो वो कार्मण वर्गणा है, वो ही उसका होगा। तो द्रव्य बंध का उपादान कारण तो वो स्वयं कार्मण वर्गण द्रव्य ही है। दूसरा भेद ये हो गया। तीसरा भेद भाव बंध का निमित्त कारण। तो भाव बंध का मतलब क्या होता है? मोह राग द्वेष इत्यादि मिथ्यात्वादी, उसका निमित्त कारण क्या है? तो उसका निमित्त कारण पूर्व में बंधे हुए जो कर्म है, वो उसका निमित्त कारण है, क्योंकि कर्म के निमित्त से भाव बनते हैं। और चौथा है भाव बंध का उपादान कारण। भाव बंध का उपादान कारण क्या है? तो जीव के भाव, भाव बंध का शुभाशुभ भाव ही शुभाशुभ भाव के बंध के कारण होते हैं। तो उसका जो पूर्ववर्ती भाव है वो पश्चातवर्ती भाव के भाव का कारण होता। अब मोह किया तो मोह से मोह बंधता है, मिथ्यात्व किया तो मिथ्यात्व से मिथ्यात्व का आश्रव हुआ, राग से राग का आश्रव हुआ। तो ये जो भावाश्रव अपन जिसको कहते हैं ना, वो ये है। अपन कोई भी भाव करते हैं, जैसे हमने राग किया, अब राग करने से 2 प्रकार का बंध होगा। एक तो ज्ञानावरण आदि पुद्गलों का बंध होगा, बंध कहो आश्रव कहो जो भी उसका होगा, और उसी राग से नया राग भी बनता है, उस नए राग का संस्कार भी बनेगा। वो राग की बढ़ोतरी करेगा। वो तो उस मोहनीय कर्म जो राग से बंधता है, वो तो निमित्त की अपेक्षा से बताया कि आपने राग किया तो पुद्गल में क्या फेरफार हुआ, तो वो बताएगा कि इस राग करने से आपके ज्ञानावरण आदि इतने कर्म बंधे। वो तो परद्रव्य की अपेक्षा बात होगी। ज्ञानावरण आदि वो परद्रव्य का आश्रव है, आत्मा का आश्रव नहीं है। वो तो पुद्गल का ही आश्रव हुआ, क्योंकि वहां पुद्गल आए। परंतु राग करने से आत्मा में क्या हुआ? आत्मा का क्या आश्रव है कि वो नवीन संस्कार पड़ा है आपका। राग तो कर ही लिया, राग करने से राग का जो नवीन संस्कार बनता है, फिर उसी राग में प्रगाढ़ता आती है। तो वो राग है, पहले वाले राग से नया वाला राग फिर बंधा, तो वो दोनों राग मिलकर के क्या हो गए? प्रगाढ़ हो गए। इसी का नाम बंधे है। राग राग से बनता है, इसी का नाम नया भावाश्रव कहलाता है। ये भावाश्रव और भावबंध यही है कि नवीन उनके संस्कार पड़ना, तो वो संस्कार होते हैं, वो प्रगाढ़ होते जाते हैं। बाकी पुद्गल आता है, तो वो पुद्गल तो वो द्रव्य बंध की अपेक्षा और द्रव्य आश्रव की अपेक्षा से। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के भेद बताए आश्रव के। कोई प्रश्न? हाँ, बंद होता है आश्रव। तो जब मिथ्यात्व भाव करेंगे, पूछा कि मिथ्यात्व और सम्यक्त्व में कैसे कैसे आश्रव बंद किया, तो मिथ्यात्व भाव करेंगे तो मिथ्यात्व प्रगाढ़ होगा।
तो वहां दो प्रकार से होगा। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म आया, वो तो आपके द्रव्याश्रव हुआ। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म आया, वो तो आपके द्रव्याश्रव हुआ। और मिथ्यात्व के संस्कार दृढ़ हुए, वो आपके भावाश्रव। दोनों। माइक माइक अभी की जो पर्याय वो मिथ्यात्व रूप है, और बाद में जो नवीन पर्याय आएगी वो सम्यक्त्व रूप होगी, तो वो उसमें कैसा अंतर समझने का? अब वो नई पर्याय हुई, वो तो कोई आश्रव और बंध से तो हो नहीं रही, वो तो आश्रव के निरोध से हो रही है। मिथ्यात्व से जो सम्यक्त्व पर्याय हो रही है, वो आश्रव निरोध के कारण से होती है, आश्रव के कारण से नहीं होती है। वहां जो जो मिथ्यात्व नया आ रहा था, वो मिथ्यात्व हीन करके उदय में आ रहा है वहां पर। तो वहां मिथ्यात्व जैसे जैसे कमजोर पड़ रहा है, मतलब वहां मिथ्यात्व का निरोध हो रहा है, वहां नया मिथ्यात्व आ रहा नहीं है। इसलिए वो पहले अंतः कोड़ा कोड़ी में आता है, फिर वो 3 करण हो गए, उस 3 करण में भी फिर मिथ्यात्व के हीन उदय आएगा पहले करण में। फिर दूसरे करण में वो 4 प्रकार के कांड होंगे, स्थिति कांडक, अनुभव कांडक, फिर संक्रमण होगा, फिर गुणशेष निर्जरावती, वो पूर्व करण में वो होगा। तो ये सब टुकड़े टुकड़े होकर के अन्यवृत्ति करण में तो आता ही नहीं है। और फिर वो 34 प्रकार के बंधापसरण होते हैं वहाँ पर प्रायोगिक लब्धि में। तो अमुक प्रकार की प्रकृतियाँ तो वह रुक ही जाती हैं। तो वहाँ वो आश्रव के कारण सम्यक्त्व नहीं हो रहा है, वहाँ उनको रोक रहा है जीव, अपने तत्व ज्ञान के प्रभाव से उनको रोक रहा है। इस कारण से फिर जब बिल्कुल रुक जाता है तो सम्यक्त्व पर्याय प्रकट हो जाती है, मिथ्यात्व मोहनी का आश्रव रुक जाता है तब। हाँ, जो प्रकार का सम्यक्त्व है आपका, वो इस प्रकार का पहले उपशमी होता है, फिर क्षोपशम होता है, फिर उस क्षोपशम में से भी जो सत्ता में है उनको निकालने हैं वगैरह, तो फिर क्षायिक होता है। क्षायिक का अलग प्रकार का एक प्रोसेस है। परंतु होगा यही कि वो मिथ्यात्व का नाश करने के लिए जो आ रहा है, तो वो संवर पूर्वक ही होगा। जो जो भी कर्म का आश्रव है उसके विपरीत क्रिया करेंगे तो ही गुण प्रकट होगा। अब मिथ्यात्व अवगुण है, सम्यक्त्व गुण है। मिथ्यात्व आश्रव से हो रहा है, तो सम्यक्त्व किससे होगा? संवर से होगा। 294 कारण किसको कहते हैं? अब यहां थोड़ा न्याय आएगा। उत्तर, कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। मतलब कोई भी कार्य उत्पन्न होता है तो उसमें किन किन से कार्य उत्पन्न हुआ सामग्री से, तो इन सामग्रियों में मतलब सहायक सामग्रियां भी ले लेना और अपने जीव की अपनी जो उपादान सामग्रियां हैं वो भी ले लेना। ये सब मिल करके किसी कार्य की उत्पत्ति करते हैं। कोई भी कार्य होता है उसका कोई न कोई कारण होता है। तो कौन कौन से कारण होते हैं वो अब आगे बताएंगे। जैसा कारण देंगे वैसा ही कार्य होगा। कारण के सदृश ही कार्य होता है। हम सोचते रहते हैं, हम बहुत साधना करते हैं, तथारूप फल नहीं मिलता है। कारण क्या पता है? तथारूप कारण नहीं देते हैं। अब तथारूप कारण नहीं देंगे तथारूप फल कैसे मिलेगा? जिसको होने के लिए जो इसका मूल कारण है वो कारण तो हम दे नहीं रहे और बाकी के कारण दे रहे हैं, तो फिर काम होगा जो उसका मूल कारण है वो ही देना पड़ेगा। हाँ, मतलब उपादान कारण में कि मूल क्या, आपको सम्यक्त्व पर्याय प्राप्त करनी है तो मूल कारण क्या है सम्यक्त्व का, और वो ढूंढना पड़ेगा आपको। अब आपने गुरु जी की भी शरण ले ली, ने आगम का अभ्यास भी कर लिया, ने जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना में लगा, पर ये मूल कारण है ही नहीं। ये तो सब उत्तरवर्ती कारण है सारे के सारे। मूल कारण तो उसका तत्वार श्रद्धान है, उसी से सम्यक तो पर्याय प्रकट होगी। अब तत्वार श्रद्धान तत्व चिंतन से होता है, तो तत्वाभ्यास तो मूल है,
और बाकी सब चीजें उत्तर हैं, सारी की सारी चीजें। तो मूल का अभ्यास तो व्यक्ति कम करता है और उत्तर उत्तर का अभ्यास बहुत करता है। तो भी आपने मूल कारण नहीं दिया है उसका। फिर कारण के कारण है तो ये सब बताएंगे आप। कारण, मूल कारण का भी अपने एक उत्तर कारण और सब, तो ये सब बताएंगे। हाँ, अभी आएगा सब। बस 195। कारण के कितने भेद हैं? तो 2 हैं। एक समर्थ कारण, दूसरा असमर्थ कारण। ये 2 कारण हैं, 2 प्रकार के। समर्थ कारण किसको कहते हैं? 296। प्रतिबंध का अभाव होने पर सहकारी समस्त सामग्रियों के सद्भाव को समर्थ कारण कहते हैं। समर्थ कारण के होने पर अनंतर समय में कार्य की उत्पत्ति नियम से होती है। समर्थ कारण का भेद बताया। प्रतिबंध का अभाव होने पर सहकारी समस्त सामग्रियों के सद्भाव को समर्थ कारण कहते हैं। प्रतिबंध का अभाव का मतलब क्या हुआ कि वहां जो आवरण है वो आवरण के का अभाव होने पर, जो भी प्रकार का, जिस प्रकार का, जिस गुण के ऊपर आवरण आ रहा है उसका अभाव होने पर वहां जो सामग्री का सद्भाव है, वहां पर जिसके सद्भाव से वो हो रहा है उसका नाम समर्थ कारण है। कैसे कि मिथ्यात्व हटा, ये तो प्रतिबंध हटा। अब उस मिथ्यात्व हटते समय जीव में क्या था? अब जीव में वहां 2 प्रकार होंगे, एक तो कोई बाहर का होगा और एक कोई अंदर का होगा। तो मिथ्यात्व हटने का जो मूल था उस समय क्या था? तो जब वो जीव करण लब्धि में प्रवेश कर रहा था उस समय क्या कर रहा था? उसके पूर्व में वो क्या था? तो वहां जो तत्व विचार कर रहा था वो समर्थ कारण है इसका। वहां वो तत्व विचार रूप सामग्री है। यहां सामग्री का मतलब ऐसा नहीं कि वो भौतिक सामग्री नहीं लेना, चैतन्य सामग्री भी लेना और बाकी उसकी उत्तर सामग्री या बाकी जितनी भी है वो होना। तो जब वो जो प्रतिबंध मिथ्यात्व जा रहा है तो वो किसके सद्भाव में जा रहा है? तत्व ज्ञान के सद्भाव में वो जा रहा है। तो वहां जो तत्व चिंतन है उसका, और उस तत्व चिंतन से वो प्रतीति रूप भाव बन रहा है उसका, वो प्रतीति रूप भाव है, वही समर्थ कारण है। तो उस प्रतीति के बनने में मूल वस्तु क्या है? उसका जो तत्व चिंतन है, उस तत्व चिंतन को यहां समर्थ कारण बताते हैं। उस समर्थ कारण के होने पर वो कार्य होगा और होगा। तो आपने इतना सामर्थ्य प्राप्त कर लिया है कि आपके वो प्रतिबंध हट जाएंगे। उस सामर्थ्य की प्राप्ति कर ली, मतलब उस तत्व चिंतन ने इतना जोर पकड़ लिया है कि अब वो मिथ्यात्व को हटा सकने में योग्य हो चुका है। बस ये तो जैसे ही वो योग्य हुआ उसके अनंतर समय में मिथ्यात्व हट करके सम्यक्त्व पर्याय प्रकट हो जाती है। ऐसे सबके अपने अपने समर्थ कारण। मोक्ष है तो मोक्ष का समर्थ कारण क्या है? तो मोक्ष का समर्थ कारण है पूर्ववर्ती शुद्धोपयोग, वो उसका समर्थ कारण है। श्रेणी चढ़ने के लिए मुख्य क्या है? तो उसका पूर्ववर्ती का शुद्धोपयोग है, सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान, वो समर्थ कारण है उसका। समर्थ कारण के होने पर वो कार्य होगा ही। समझ में आ रही बात? 5 સમવાય કારણ છે એમાં સમર્થ કારણ કયું ને અસમર્થ કયું? 5 समय समवाय कारण में मुख्य तो उसका उपादान है, उसकी योग्यता है। योग्यता हो जाती है तो उस योग्यता के अनुसार पुरुषार्थ होता है, ऑटोमेटिक होता है वो पुरुषार्थ भी। उस पुरुषार्थ के होने में कोई न कोई बाहर का निमित्त होता है, तो मूल तो उसका उपादान है। समर्थ कारण हमेशा
उसकी पूर्ववर्ती पर्याय होती है। जो कार्य हो रहा है उस कार्य की जो पूर्ववर्ती पर्याय है वो ही समर्थ कारण है उसका, और कोई ये उपादान रूप में और निमित्त रूप में उसको लेंगे। तो जैसे किसी को चलना है, चलने के लिए अनिवार्य कारण क्या है? धर्मास्तिका है। चलने की इच्छा तो ये अपने उपादान में होगी, अभी यहां निमित्त के रूप में चल रहे हैं अपन। तो ऐसा निमित्त जिसके बिना चलने का काम हो ही नहीं सकता, वो होगा तो ही चलने का काम, गति करने का काम होगा। ऐसा कारण कौन सा है? धर्मास्तिका कारण है, तो वहां वो समर्थ कारण होगा निमित्त की अपेक्षा। उपादान की अपेक्षा उसकी पूर्ववर्ती पर्याय है, वो इसका समर्थ कारण। दोनों में इसको अविनाभावी निमित्त वगैरह ऐसा भी कहते हैं। परंतु यहां जितने भी निमित्त हैं उन सबको असमर्थ कारणों में ले लिया। उपादान और निमित्त दोनों साथ में, मतलब पांचों समवाय साथ में तो समर्थ कारण है, और ये सब हाँ। अलग अलग मिलते हैं तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, तो असमर्थ। हाँ, तो ऐसे वो साथ में है तो समर्थ है, भिन्न भिन्न है तो असमर्थ। नहीं, इसमें ऐसा है कि किसी से वो कार्य होता है पर वो नहीं हो तो भी वो कार्य हो जाता है, और कोई कारण ऐसा होता है कि जिसके बिना वो कार्य होता ही नहीं। जैसे धर्मास्तिकाय के बिना चलने का काम होगा नहीं, तो वो तो उनका अविनाभावी मूल निमित्त कारण है उसका। उस निमित्त के भी फिर निमित्त कारण है, किसी ने धक्का दिया, कोई गाड़ी है, कोई क्या है, तो ये भी सब सहायक कारण हैं। पर मूल सामर्थ्य कारण, समर्थ कारण एक मूल समर्थ कारण होता है। ऐसे जो जीव की पूर्ववर्ती पर्याय है वो उत्तरवर्ती पर्याय का मूल कारण हुए, और बाकी सबके ऊपर भी फिर उस कारणत्व का उपचार होता है उस समर्थ कारण के सद्भाव में। तुम्हारा एक ही है। के अभाव सहित सहकारी समस्त सामग्रियों के सद्भाव को उसमें उपादान निमित्त सब आते हैं। हाँ, वो तो आ ही गया उसमें परंतु उस उपादान के, वो जो उपादान है समर्थ, उसका पूर्ववर्ती पर्याय, उसकी जो निमित्त सब बन रही है सारी सारी, अभी यहां आएगा असमर्थ कारण। हाँ, तुम्हारा प्रश्न। એટલે જ્યારે પાંચ સમવાયથી કાર્ય થાય છે એમ કહેવાય છે, ત્યારે એમાં મુખ્ય તો પુરુષાર્થ એ જ ઉપાદાન કારણ છે ને એમાં તો જીવનું। ऐसा अपन જીવ માટે हाँ જીવનું कार्य થાય, हाँ, जीव का काम होने में जीव का अपना अपना पुरुषार्थ होता है ना, वही तो पुरुषार्थ, उपादान कारण। योग्यता, इसमें एक ले ही नहीं सकते अपन आप उसकी। એટલે पुरुषार्थ में वो सब आ जाएंगे, और योग्यता बोलो तो भी यही है, जीव की योग्यता में भी सब आ जाते हैं। भवितव्यता है तो ही योग्य होता है, ये सब भवितव्य के अनुसार होता है। जो होना है वो भवितव्य, उसके अनुसार उसकी योग्यता पकती है, उसके अनुसार उसका पुरुषार्थ जागता है, उसके अनुसार उसको निमित्त मिलता है, और जब वो सब काम हो जाता है तो वो काल पकता है। इस प्रकार से ये सब रिलेटेड। बाकी के जो चार कारण है पुरुषार्थ के सिवा, उसमें जीव कुछ कर नहीं सकता है नहीं, और पुरुषार्थ में भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो उसका जो अपना पुरुषार्थ है वो तो एक ही उसी परमार्थ तो ये है कि पुरुषार्थ में भी कुछ नहीं कर सकता है। अभी ये ऐसी बात है कि किसी के गले उतरे ऐसी नहीं है, यहां कोई कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, अयोग्यता के बिना तो वहां योग्यता नहीं है। हाँ, तो वहां योग्यता नहीं है। क्यों नहीं है? योग्यता क्यों नहीं है? योग्यता अकारण है, योग्यता का कोई कारण नहीं है। पात्रता बढ़ा सकते हैं, योग्यता नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि योग्यता तो निष्कारण है ना। कोई जीव अभव्य है, क्यों? बताओ, क्या क्या किया उसने? निष्कारण है, वो अनादिकाल से ऐसा ही है, उसका द्रव्य ही ऐसा है, तो वहां योग्यता काम आती है। तो हो सब योग्यता से रहा है। अब क्या होता है कि जो चीज होनी है
उसके अनुसार जीव का परिणमन चलता है, भाव चलते हैं सारे, हम उसको पुरुषार्थ कहते हैं। वास्तविक पुरुषार्थ का स्वरूप यही है। हम किसको पुरुषार्थ कहते हैं? कि हम जो बुद्धिपूर्वक सोचते हैं, हाथ पैर से करते हैं, उसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं। तो केवल बुद्धिपूर्वक जो है वही थोड़ा है, नहीं तो हमारा रात को सो जाते तो क्या हमारा पुरुषार्थ नहीं, वहां का पुरुषार्थ नहीं चलेगा। और निगोद के जीव हैं, उनके बेचारे सोचने की शक्ति नहीं, क्या वो पुरुषार्थ नहीं है उनके अंदर, पर वो अपना तरह से भाव कर रहे हैं तो उनका वो पुरुषार्थ है, इसका ये पुरुषार्थ। दोनों में पुरुषार्थ है और वो भवितव्य के अनुसार ऑटोमेटिक सब चल रहा है। किसी ने सोचा था 5 वर्ष के थे कब आएंगे ऐसा? क्या ये सब हम सोच सोच के कर रहे हैं? सारी चीजें कोई सोच सोच के कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है उसके अनुसार सोच बन रही है। सीधी सी बात तो, परमार्थ की बात तो यही है, और इससे अधिक परमार्थ को हो नहीं सकता। और ये बात जिसको पकड़ में आ जाए ना, वो निष्क्रिय उदासीन वीतराग हो जाता है, क्योंकि यहां करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या करो? रोज सुबह ध्यान कराते, उस ध्यान में पूरी यही बात बता, करना क्या है वही बात उसमें आएगी कि हमको केवल रहना है, हमको करना नहीं है कुछ। इसलिए मैं 2-4 साल से एक ही बात कहता हूं कि हम केवल अपना जैसा स्वभाव है वैसा होके रहो, हमारा इतना ही कर्तव्य है बस, इससे अधिक कर्तव्य इस जीव का कोई है नहीं। परंतु ये जीव क्या है, आगे जाता है, उसको कुछ न कुछ करना है। करना है तो फिर जैसा करेंगे वैसा कर्म बंधेगा और वो संसार में रहेगा, वही पुरुषार्थ। इसके अतिरिक्त और कोई पुरुषार्थ जिनेंद्र भगवान ने तो कहा नहीं है। चारित्तम खलु तम। ऐसे उपादान को भैया जी समझने से ऐसे पुरुषार्थ को भी ऐसे सही सम्यक प्रकार से होता है। जैसे जे થાય તે યોગ્ય માનવામાં આવે, ऐसे कुछ भी जो हुआ उसका स्वीकार भाव, ऐसे सहज से कि हमको पुरुषार्थ करते हैं सफल नहीं होते तो अभी एक ही बात पकड़ लेनी है कि मैं कौन और मेरा स्वभाव क्या है, बस उतना ही करना है हमको। हम क्या इतने उलझ जाते हैं, ये व्यक्ति इन सब में इतना उलझ चुका है, कभी कभी तो बहुत उलझ चुका है, सीधी सी बात उसको समझ में ही नहीं आ रही है। ये सब क्या आत्मा है? इतने सारे क्षयोपशम के प्रकार, ये क्या आत्मा है? ये आत्मा नहीं है। शांत रहना ही आत्मा है, और कोई आत्मा नहीं है। ये तो सब अशांति बढ़ाने वाले विकल्प सारे के सारे हैं। इस शांत स्वभावी आत्मा को समझने के लिए अनादि से वो मिथ्यात्व के संस्कार है, इसलिए हमको समझने के लिए इस सब में अपने को पढ़ना है। बाकी अपनी शांति पकड़ के रखें, अपनी समता पकड़ के रखें, पुरुषार्थ तो वही है सच्चा। हाँ, आत्मध्यान। आत्मध्यान, ध्यान क्या है? वो आत्मा की एक पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है। उपयोग को किसी एक भाव में एकाग्र करना, इसका नाम ध्यान है। किसी वस्तु पे नहीं, एक भाव में। अब आत्मा का ध्यान आत्मा रूप ही हो सकता है, पुद्गल रूप तो हो नहीं सकता ना आपके। तो वो चित्त की एकाग्रता का नाम ही ध्यान है, तो वही हो गया समर्थ कारण। क्या है? ध्यान में ही सब कुछ होगा, और ध्यान आंख बंद करके होता है ऐसा तो है नहीं। ध्यान तो हर समय चलता है, जहां पर हमारी चित्तवृत्ति है वहीं के पर ध्यान है, पर विशेष अभ्यास के लिए आंख बंद भी करनी पड़ती। चलो आगे। 297। ऐसा कहने से कोई निष्क्रिय नहीं हो जाना हो, और कोई निष्क्रिय हो नहीं सकता। आश्चर्य की बात, किसी को कुछ मत करो सबसे अच्छा है, पर किए बगैर रह नहीं सकता ना। जैसे जैसे अंदर वो आवरण का उभरा आता है ना, वैसे वैसे उसको कुछ न कुछ करने की, मन वचन काया की क्रिया करने की इच्छा होती है, उसको दबाते जाओ। अगर उसको आप दबाते जाओ ज्ञान के प्रभाव से, तो निश्चित रूप से अंतर्मुहूर्त में आपका जो फल चाहिए वो फल मिलेगा।
परंतु वो उसको जीत नहीं सकता है कर्म के उदय को, इसलिए वो मन वचन काय की क्रिया होती है, वो ज्ञाता रह नहीं सकता है, रह नहीं सकता इसलिए इधर उधर का करता है। रह सको तो बहुत अच्छी बात है। तो इस दृढ़ता लाने का यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। એટલે એમાં સમાધિ તંત્રની 30મી ગાથામાં જે કીધું છે ને કરવાનું શું છે, એમાં એ જ આપ્યું છે ને કે इंद्रिय સર્વ નિરોધીને। मन करीने। अब इंद्रिय का निरोध करने का पुरुषार्थ तो करना ही नहीं हमको। कैसे करोगे इंद्रिय का निरोध? कान है तो सुनेंगे, नाक है तो गंध लेगी, हाथ है तो चमड़ा है तो स्पर्श करेगा, नाक है तो कुछ न कुछ गंध होगी, ये तो सब होगा ही ना। आप किसका निरोध करोगे? मन है तो कोई ना कोई सोचेगा। अब हमको क्या करना है? इन सबको ज्ञान रूप में कन्वर्ट कर देना है। बस उसको जो भी विषय ग्रहण होगा उसके हम ज्ञाता हैं, बस इतनी सी बात हमको करनी है। बाकी वो सब अपने हिसाब से होगा सारी चीजें। अब कान चल रहे हैं, आपका क्षोभक्षम है तो घंटा सुनाई देगा, पर आप सुन लो ना, दिक्कत क्या है? ऐसा करते 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 जीव उदासीन होता है, इतना उदासीन हो जाता है कि ज्ञान भाव की भावना जब इतनी तीव्र 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 हो जाती है ना, फिर इंद्रियां अपना व्यापार छोड़ देती और मन भी अपना जो मूल काम संकल्प विकल्प करने का वो छोड़ देता है, और वो भी ज्ञान रूप हो जाता है। इसलिए सब उसमें समा जाते हैं। इसका नाम निर्विकल्प समाधि है, पर अभ्यास तो यही है। ज्ञान रूप रह नहीं सकते हैं, इसलिए ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स कहाँ खड़ी होगी है, यहाँ पर खड़ी। इसलिए कुछ भी करें हम अपने स्वभाव को याद रखें। असमर्थ, चलो 2 मिनट। हाँ, अभी हमने बहुत किया है ना उल्टा उल्टा किया, इसको सीधा करने के लिए भी तो करना चाहिए कुछ। तो हमको क्या करना है? स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ, आत्म भावना, यही मूल काम। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल। अब जितनी आत्म भावना कर सकते उतनी करें। इस आत्म भावना में संपूर्ण श्रुत आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी अन्य श्रुत का चिंतन कर रहे तो वो आत्मा नहीं है। जिस किसी पदार्थ का आप सम्यक प्रकार से स्वरूप का चिंतन कर रहे हो तो वो आत्मा ही है। क्यों पता है? आत्मा ज्ञान स्वभावी, उसका काम है जानना, और अगर वो वस्तु जैसी है वैसी जानता है तो वो स्वभाव में रहता है। हम पुद्गल को पुद्गल की तरह जानते हैं तो हम स्वभाव में, आकाश को आकाश की तरह जानते हैं तो हम स्वभाव में, धर्मास्तिकाय को धर्मास्तिकाय की तरह जानते हैं, जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही अगर हमारे ज्ञान में है तो वो हम स्वभाव में। परंतु हम जैसा है वैसा केवल जानते नहीं हैं। क्या होता है? जानते तो हैं पर जानने के बाद आगे जाते हैं, इष्टपना करते हैं अथवा अनिष्टपना। डोडा पण छे। प्रॉब्लम तो वहां खड़ी होती है। तो धीमे धीमे सब अभ्यास से होगा। असमर्थ कारण किसको कहते हैं? उत्तर, भिन्न भिन्न प्रत्येक सामग्री को असमर्थ कारण कहते हैं। असमर्थ कारण कार्य का नियामक नहीं होता है। मतलब इसमें जितने भी अलग अलग प्रकार के कारण हुए, जैसे अपनों सम्यक्त्व के समय बताए थे, अथवा तो धर्मास्तिकाय में बताए अपनों ने कि भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के गति में तो बहुत से कारण होते हैं, पर एक मूल कारण उसका होता है। अब आगे 298, सहकारी सामग्री के कितने भेद हैं? अब सहकारी सामग्री के भेद बताए। एक निमित्त कारण तथा दूसरा उपादान कारण। 299, निमित्त कारण किसको कहते हैं? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप न परिणमे,
किंतु कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो उसको निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में कुंभकार, दंड, चक्र इत्यादि, ये निमित्त कारण हो गए। क्यों? क्योंकि वो काम में बाहर से ही हेल्प करता है, अंदर से वो कार्य रूप परिणत होता नहीं है। इन सबको निमित्त कहते हैं। 300 उपादान कारण किसको कहते हैं? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणम है उसको उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में मृतिका मतलब मिट्टी, अनादिकाल से द्रव्य में जो पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है उसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय है वो कार्य उसका होता है। क्योंकि वो ही कार्य रूप में परिणत हो रही है। वो जो पर्याय होती है पूर्व पर्याय है, वो ही उसके उत्तर पर्याय को बनाती है, इसलिए उसमें ही उसके कारणत्व आएगा। ये सब उपादान कारण कहलाता है। अब कोई प्रश्न करे ऐसा कि आपने पहले प्राक भाव, प्रध्वंसा भाव ये सारा बताया था, तो जैसी पूर्ववर्ती पर्याय होगी वैसी ही उत्तरवर्ती पर्याय होगी कि नहीं होगी? और वैसी नहीं होगी तो उसमें कारणत्व का आरोप कैसे आएगा? बात समझ में आ रही कि कारणत्व आ रहा उसके ऊपर। आप तो कह रहे हो कि जैसे पूर्व की पर्याय है उसका उत्तरवर्ती पर्याय के साथ कोई संबंध नहीं है, एक नवीन पर्याय की उत्पत्ति हो सकती है। तो वो पर्याय तो नवीन हो रही है परंतु उसमें भी प्रवाह का क्रम है। जो पूर्ववर्ती पर्याय उत्तरवर्ती पर्याय के कार्य रूप होने में जो भी निकटतम होगी वो ही पर्याय होगी उसकी, अन्य पर्याय से वो काम होगा नहीं। जैसे अशुभोपयोग से शुद्धोपयोग की पर्याय प्रकट नहीं होगी, शुद्धोपयोग के बिना केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट नहीं होगी। अब शुद्धोपयोग और केवल ज्ञान ये दोनों हैं तो अलग। अभी एक क्षण पहले शुद्धोपयोग की पर्याय थी, मतलब पूरा द्रव्य है वो अशुद्ध रूप परिणत हो रहा था, क्योंकि पूर्ण शुद्ध तो नहीं हो रहा था ना। और थोड़े ही क्षण में समस्त घाती कर्म नष्ट हो गए और वो शुद्ध रूप परिणत हो रहा है। तो दो अवस्थाएं बदल गई है उसकी, परंतु उसकी उत्तरवर्ती पर्याय है वो एक देश सर्वोत्कृष्ट शुद्ध पर्याय, शुद्धोपयोग। एक देश सर्वोत्कृष्ट जो शुद्धि की पर्याय है वो ही केवल ज्ञान पर्याय का कारण हो सकती है, अनंत चतुष्टय का कारण हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती है। यही इसको उपादान कारण कहते हैं। तो ऐसे अशुभोपयोग से शुभोपयोग होगा, तो क्या अशुभोपयोग से शुभोपयोग हो रहा है? वास्तव में ये दो नाम हैं, अशुभोपयोग और शुभोपयोग। ये तो दो नाम है, वास्तव में ये दो है ही नहीं। ये वास्तव में अशुद्ध उपयोग नाम है इसका। ये तो केवल तरतमता के आधार से कह रहे आप। तारतम्य है कि कषाय जैसे जैसे उग्र होती है तो वो अशुभोपयोग कहते हैं, वह जैसे ही मंद पड़ती है तो वो शुभोपयोग कहते हैं। एक क्षण में शुभोपयोग प्रकट नहीं हो रहा है, वो मंद पढ़ते 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 अपने को ऐसा लगता है कि यार मेरी कषाय कम हो गई, तो वो अशुभोपयोग मंद अमंद हो रहा है, तब जाकर के शुभोपयोग हो रहा है। और शुभोपयोग है वो मंद होता होता फिर कभी शुभोपयोग में परिणत होता है। और वो ही शुभोपयोग है जब अपनी उत्कृष्ट अवस्था में आता है, तो उत्कृष्ट शुभोपयोग है वो शुद्धोपयोग का कारण बनता है। तो ये भी क्रम क्रम से चल रही है, उत्कृष्ट शुभोपयोग की क्रिया। इस प्रकार से ये कारण है। इसलिए हम कारण का सेवन करते हैं कि देव शास्त्र गुरु का क्यों करना? क्योंकि वो निकटवर्ती है, वो हमारे भावों को शुद्ध करने में जैसे अन्य अनायतन वगैरह हैं उससे अधिक श्रेष्ठ हैं।
उनसे रत्नत्रय के भाव प्रकट होने में वो निमित्त है, तो वो निमित्त निकटतम है, और उसमें अपने उपादान की योग्यता वो और अधिक निकट है, और फिर उससे कार्य हो जाता है। ऐसे निमित्त का भी सेवन करना, नहीं मिले तो निमित्त की भावना करना। निमित्त की भी भावना करते हैं ना अपन। आचार्यों ने लिखा है, दुखक हो कम्मक हो मोहिलाओ सुई गमनो समाधि मरणम जिन गुण संपत्ति हो जू मज्जो। और जब तक मेरे मोक्ष नहीं हो तब तक आपके चरण कमलों की सेवा में करता रहूं। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते? क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि इनके चरण कमल की सेवा करने से क्या मिलने वाला है। तो वो कोई आश्रव नहीं कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु का अपने समागम करने की भावना कर रहे हैं, सत्संग की भावना कर रहे हैं, तो वो कोई आश्रव नहीं है। वास्तव में वो आश्रव के निरोध का बीज बो रहे हैं अपन। सामान्य रूप से ऐसे लगता है कि ये आश्रव कर रहे हैं, परंतु इसमें क्या हो रहा है, आश्रव के निरोध का बीज है वो। वहां आश्रव का निरोध करने के कारण दे रहे हैं अपन उसको, वहां आश्रव निरोध होगा आपका। ऊपर से स्थूल रूप से यूं लगेगा अपने को कि ये आश्रव हो रहा है। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन गणी। ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन गणी। सद्गुरु परम कृपाळु देव त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु।